अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप सभी का अपने इस चैनल एसके एजुविज़न में दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी का हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सभी को खुश व खुर्रम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, नस्र वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। हम नज़्म वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। नज़्म वाले हिस्से में हम गज़ल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 2 गज़लें पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी गज़ल की जानिब जा रहे हैं। ये गज़ल सबक नंबर 14 आपके निसाब नवाए उर्दू से ली गई है। ये गज़ल शाद अज़ीम आबादी की लिखी हुई है। शाद आपका तख़ल्लुस है और आप अज़ीम आबाद से हैं, इसलिए आपकी पूरा नाम अज़ीम आबादी लिखा गया है। शाद अज़ीम आबादी ने भी बहुत ही खूबसूरत गज़लें लिखी है, बहुत ही बेहतरीन गज़लें लिखी है। जिन बेहतरीन गज़लों में से एक गज़ल आपके निसाब में शामिल की गई है। अब उस गज़ल की क्या ख़ासियत है, उस गज़ल के बारे में पढ़ेंगे, उस गज़ल को जानेंगे, समझेंगे। उससे पहले हम इसके शायर का यानी शाद अज़ीम आबादी का एक मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे। उसके बाद हम आज की गज़ल पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं आज का सबक की जानिब जाने से पहले, सबक की तरफ जाने से पहले आप सभी से पुरखुलूस इल्तिजा है आप सभी से कि ये चैप्टर, ये वीडियो सिर्फ़ आप ही ना देखें बल्कि अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और अगर आपको चैप्टर्स में कोई दिक्कत आती हो, आपको समझने में, आपको एग्ज़ाम से मुतालिक कुछ भी बात जानने समझने में दिक्कत हो, आप मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं, रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझसे अपनी जानकारी, अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं हम आपका आज का सबक। शाद अज़ीम आबादी 1846 ता 1927। आपकी विलादत 1846 में हुई थी और आपकी वफ़ात, आपका इंतकाल 1927 सन ईस्वी में हुआ था। अली मोहम्मद शाद अज़ीम आबाद पटना में पैदा हुए। आपका असली नाम क्या है? अली मोहम्मद। और शाद आपका क्या है? तख़ल्लुस है। आप अज़ीम आबाद जो कि पटना में है, और पटना कहाँ है? बिहार में है। वहाँ पर आपकी विलादत हुई थी। घर पर अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। अंग्रेज़ी फ़ारसी की तालीम, अंग्रेज़ी फ़ारसी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने अरबी फ़ारसी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने अंग्रेज़ी की तालीम भी हासिल की। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का मुताला भी किया। मुताला क्या मतलब? अध्ययन किया। किनका? हिंदू धर्म की किताबों का, ईसाइयों की किताबों का और पारसियों की किताबों का। उलूम इस्लाम यानी इस्लाम मज़हब की किताबों का, हदीसों का, कुरान का मुताला करने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद आपने दूसरे मज़ाहिब की भी जानकारियाँ हासिल करने का आप में शौक़ हुआ और आपने दूसरे मज़ाहिब जैसे हिंदू धर्म में गीता है, रामायण है, महाभारत है, ईसाइयों के मज़हब में बाइबिल है और दीगर धर्मों के, दीगर मज़हबों की किताबें भी आपने शौक़ से पढ़ी ताकि उनकी जानकारियाँ भी आपको हासिल हो सके। नसर और नज़्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी हैं। तसानीफ़ सिन्फ़ की जमा है, तसनीफ़ की जमा है तसानीफ़। आपने बहुत सारे लेख नसर में भी, नज़म में भी, यानी गद्य और पद्य दोनों में आपने कई लेख लिखे हैं। शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 में नग़्मा इल्हाम के नाम से शाये हुआ। बाद में उनकी ख़ुद नविश्त और मुतअद्दिद मजमूए मंज़र आम पर आए। ख़ुद नविश्त यानी ख़ुद की लिखी हुई, जिसे आप बीती या जीवनी कहा जा सकता है, आपने लिखी है। और आपकी गज़लों का दीवान दीवान कहते हैं संग्रह को। गज़लों की, शायरियों की जो किताब होती है उसे दीवान कहा जाता है। वो दीवान आपकी वफ़ात के बाद, आपके इंतकाल कर जाने के बाद नग़्मा-ए इल्हाम के नाम से क्या हुआ? शाया हुआ, प्रकाशित हुआ, छपा, प्रिंट हुआ। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया,
और दूसरी इसनाफ़ सुखन में तबाह आजमाई की, लेकिन उनकी शोहरत का असल बाअस उनकी सादा, मुतरन्नुम और शीनी गज़लें हैं। शाद ने शायरी की हर सिन्फ में तबाह आजमाई, सभी में हाथ आजमाया, सभी में अपने लिखने की कोशिश की है। शाद ने मसनवियाँ लिखी है, गज़ल लिखी है, क़सीदे लिखे हैं, मरसिया लिखे हैं, सभी लिखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत का बाअस कहते हैं वजह, कारण, उनकी शोहरत का वजह क्या रही है? उनकी मुतरन्नुम और शीनी गज़लें। मुतरन्नुम का मतलब जो तरन्नुम के साथ गाई जा सके, जो तरन्नुम यानी जो संगीत के साथ गाई जा सके, बिल्कुल तरन्नुम में गाई जा सके, ऐसी गज़लें आपने लिखी है। शीरी कहते हैं मीठी, शीरी का मतलब मीठी, सादा, आसान ज़बान में आपने जो गज़लें लिखी है वो उनकी शोहरत का वजह बनी। ठीक है, यहाँ पर शाद अज़ीम आबादी का मुख्तसर तारुफ़ ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे शाद अज़ीम आबादी की आज की गज़ल, उसको जानेंगे, समझेंगे। उसके एक एक हुरूफ का आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज थोड़े ज़्यादा हैं, आप उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करिएगा। गज़ल। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सों वो ख्वाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मुल्क की जमा है मुल्कों, वैसे मुल्क की जमा है मुमलिक, मुल्क की जमा क्या है? मुमलिक, पर यहाँ शेर के हिसाब से लिखा गया है मुल्कों मुल्कों। अगर मुझे अलग अलग मुल्कों में, हर मुल्क में अगर मुझे ढूंढा जाएगा, अगर हमें ढूंढा जाएगा, मिलने के नहीं नायाब है हम। नायाब कहते हैं कीमती चीज़ को, अनमोल चीज़ को। अनमोल को क्या कहा जाता है? नायाब। या उस चीज़ को जिसे आसानी से पाया नहीं जा सकता, वो चीज़ कहलाती है नायाब। तो अगर तुम मुझे मुल्कों में, अलग अलग देशों में, हर देश में अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं नायाब हूँ, मैं अनमोल हूँ। ताबीर है जिसकी हसरत व गम। ताबीर कहते हैं किसी ख्वाब की ताबीर। एक ख्वाब होता है, ख्वाब यानी सपना। ऐ हम नफ्सों वो ख्वाब है हम। हम नफस कहते हैं साथियों को, दोस्तों को। ठीक है, हम नफस हम जोलियों को, जो साथ के लोग होते हैं, जो साथ के दोस्त होते हैं, उसे हम नफस कहा जाता है। तो ऐ हम नफ्सों वो ख्वाब हैं हम, ऐ हम नफ्सों में वो ख्वाब हूँ जिसकी ताबीर का मतलब उस ख्वाब की ताबीर, उसका अर्थ, उस ख्वाब का मतलब क्या है? हसरत और गम, तमन्ना और गम यानी दुख। मैं एक ऐसा ख्वाब का अर्थ हूँ जिसका मतलब क्या है? गम है और तमन्ना है, आरज़ू है। शायर कहना क्या चाहता है? शायर कहता है कि अगर मुझे मुल्कों में ढूंढा जाएगा, अगर मुझे सब जगह ढूंढा जाएगा तो भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनमोल हूँ। और फिर भी क्यों नहीं मिलूँगा? क्योंकि मैं एक ऐसा ख्वाब हूँ जिसकी ताबीर, जिसका मतलब क्या है, जिसका अर्थ है सिर्फ़ एक हसरत है, एक तमन्ना है, एक गम, एक दुख भरी ज़िंदगी है। अगर मैं मिल भी जाऊँगा तो मैं ऐसी हालत में मिलूँगा। क्यों मिलूँगा? ये हम आगे के शेरों में इसकी वजाहत और करेंगे। ऐ शौक़ पुता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ ना खिला। हम में है दिल बेताब निहा, या आप दिले बेताब हैं हम। इस शेर में शाद अज़ीम आबादी ने तजाहुल आरिफाना का इस्तेमाल किया है। तजाहुल आरिफाना ये भी एक सनअत होती है जिसका मतलब होता है किसी बात से जानबूझकर अनजान बनना। शेर में इस तरह की बात लिखना, शायर जानता है असल वजह क्या है, शायर जानता है असल वजह क्या है, लेकिन अपनी बात को इस तरह से पेश करना जैसे वो बात को जानता ही नहीं है। इस शेर में शायर ये कहते हैं, ऐ शौक़ पता, शौक़ यानी इंटरेस्ट, पता यानी एड्रेस, कुछ तू ही बता, मेरे शौक़ का पता तू ही बता। अब तक ये करिश्मा क्यों ना कुछ ना खिला, अब तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये बात मुझे बता। अपने ही जहन से ख़ुद को ही पूछ रहे हैं, ऐ शौक़ पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ ना खिला, मुझे कुछ बताओ ये मेरे साथ क्या हालत है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। हम में है दिल बेताब निहा, निहा कहता है छुपा हुआ, निहा कहते हैं छुपा हुआ, पोशीदा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझ में एक दिल है और दिल क्या है? बेताब है, बेचैन है, बेकरार है।
कि मुझ में जो दिल है वो दिल क्या है, बेकरार है, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है, इसलिए मुझे सारी बातें अटपटी और अजीब लग रही है, मुझे जो अजीबपन लग रहा है, मुझे जो अजीब सा वसवसा हो रहा है, मुझे जो परेशानी हो रही है, मुझे जो दिक्कत आ रही है, मुझे जो अजीब सा महसूस हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि मेरे पास भी एक दिल है, जो छुपा हुआ जो सीने में एक दिल है वो क्या है, बेचैन है। या आप दिले बेताब हैं हम, या सचमुच मैं ही बेताब हूँ। यानी शायर कहना चाहता है कि वो अपने महबूब से मिलने के लिए, शायर अपने महबूब से मिलने के लिए बहुत बेताब है, उससे मिलने के लिए बहुत बेताब है, बहुत बेचैन है। शायर खुद है, वो खुद उससे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन वो अपनी कैफियत को ज़ाहिर नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ऐसा बताना नहीं चाहता कि मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ। बल्कि कोई उसकी हालत पूछता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि मेरे सीने में जो दिल है छुपा हुआ है, शायद वो बेचैन है, बेकरार है, इसलिए शायद मेरी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन असल में वजह ये नहीं, असल में क्या है, मैं ख़ुद ही बेकरार हूँ, मैं खुद ही बेचैन हूँ। किस लिए? अपने महबूब से मुलाकात के लिए। अगला शेर देखिए, है दिल में तड़पते जी भरकर पुरज़ौफ़ ने मशकें कस दी हैं, हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, सीमाब भी वो सीमाब है हम। है दिल में तड़पते जी भर कर यानी मन भर कर, पुरज़ौफ़, पुरज़ौफ़ का मतलब होता है, ज़ौफ़ कहते हैं कमज़ोरी को, ज़ौफ़ किसे कहते हैं, कमज़ोरी को, वीकनेस को। पुरज़ौफ़ ने मशकें कस दी हैं, मशकी कहते हैं हाथ, दोनों हाथ को पीछे बांध देना, मशकें बांध देना। किसी मुजरिम को पीछे बांध दिया जाता है ना, हाथ पीछे करके बांध देना, इसे कहते हैं मशकी कस देना, यानी पीछे हाथ करके बांध देना। तो कमज़ोरी ने मेरे दोनों हाथ पीछे से बांध दिए हैं। हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, बंद हो और आतिश पर चढ़ा हो, आतिश का मतलब आग, आतिश का मतलब आग पर चढ़ा हो। सीमाब भी वो सीमाब हैं हम, सीमाब कहते हैं पारे को, सीमाब किसे कहते हैं, पारे को। अब पारा क्या होता है? शायर ये कहना चाहता है कि जिस तरह एक थर्मामीटर होता है, एक थर्मामीटर जो बुखार नापने के काम में आया करता है, थर्मोमीटर होता है, उसमें एक पारा होता है कि जब बुखार वाले मरीज़ के मुंह में जब वो थर्मामीटर रखा जाता है तो उसकी तपिश से, उसकी गर्मी से वो पारा ऊपर 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 आता जाता है, पारा पिघल जाता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। कितना भी बढ़ जाए पर पारा फटकर बाहर नहीं आता, पारा फटकर बाहर नहीं आता। बहुत तेज़ बुखार भी होने के बाद भी, बहुत तपिश होने के बाद भी वो पारा फटकर बाहर नहीं आता। ऐसे ही जैसे कोई बर्तन हो, जैसे कोई बर्तन हो और उसका ढक्कन बंद कर दिया गया हो और उसे आतिश पर, आग पर रख दिया गया हो और उसमें खूब आग लगाई जा रही हो, तो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी तपिश हो, वो ढक्कन फटेगा तो नहीं, बस अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो घुटता रहेगा, अंदर ही अंदर वो तपता रहेगा। तो कुछ ऐसे ही हालात मेरे साथ हैं, कुछ ऐसे ही हालात मेरे साथ हैं कि वो गर्मी, वो तपिश में अंदर ही अंदर बर्दाश्त करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं फटकर बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। और ये बर्दाश्त करने की चीज़ क्या है? उसकी मोहब्बत से, अपने महबूब से मुलाकात, कि मैं अपनी महबूब से मिलने के लिए, उससे मुलाकात के लिए मैं इतना बेचैन और बेकरार हूँ। जिस तरह एक मटके पर, जिस तरह एक बर्तन में गर्म हो जाने के बावजूद जब उसे बंद कर दिया जाए तो वो गर्मी उसके बाहर फटकर नहीं आती, जिस तरह एक थर्मोमीटर का पारा सीमाब पिघल कर ऊपर तक आता है पर फटकर बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर एक जगह तक सीमित रहता है। मेरी भी कैफियत, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, मेरी भी परेशानी कुछ ऐसी ही है। आगे देखिए अगले शेर में क्या कहते हैं शायर, मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पाया है हम। मैं हैरत व हसरत का मारा, हैरत यानी आश्चर्य, हैरत का मतलब आश्चर्य, हसरत का मतलब नाउमीदी, हसरत का मतलब नाउमीदी, तमन्ना, निराशा। मैं आश्चर्य का मारा, नाउमीदी का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, साहिल का मतलब किनारा, दरिया का, समुद्र का किनारा क्या कहलाता है? किनारे को कहते हैं साहिल। खामोश खड़ा हूँ यानी चुपचाप खड़ा हूँ।
दरियाए मोहब्बत कहता है, यानी मोहब्बत का दरिया कहता है, आ कुछ भी नहीं पायाब है हम। पायाब का मतलब होता है उछला पानी, वो पानी की जगह जहाँ से आसानी से गुजरा जा सके, जिसमें इंसान डूबता नहीं हो, चलकर जा सकता हो, इतना पानी क्या कहलाता है? पायाब। शायर क्या कहना चाहता है? शायर कहना चाहता है कि मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। मैं दरियाई मोहब्बत का जो दरिया है, मैं उसके किनारे पर खड़ा हूँ, चुपचाप खड़ा हूँ। मैं आश्चर्य से खड़ा हूँ, मैं एक सोच में खड़ा हूँ, मैं एक निराशा और नाउमीदी में खड़ा हूँ, मैं तकलीफ़ में खड़ा हूँ। मुझ में हैरत है, एक परेशानी है, मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ। मैं का मतलब हम जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए कहा गया हम। तो हम डरते हैं उस समुद्र में, हम उस दरिया में हम डूब ना जाएं। लेकिन मोहब्बत का दरिया खुद कहता है, तू आ तो सही, तू अंदर आ तो सही, तू मुझ पर चल कर देख तो सही। मैं पायाब हूँ, मुझ पर चलना आसान है। मैं ऐसा दरिया नहीं हूँ कि जिसमें तू डूब जाएगा। मैं ऐसा दरिया हूँ, मैं ऐसा पानी हूँ कि उस पर चला जा सकता है, तू चलकर अपनी राह पार कर सकता है। मैं इतना गहरा नहीं हूँ। यानी कुल मिलाकर बात ये कही गई है कि जब मोहब्बत करने का इरादा कर लिया है, जब मोहब्बत का इरादा कर लिया है तो उस मोहब्बत को पूरी हिम्मत से निभाई जाए। उसमें किसी तरह का खौफ और कोई डर नहीं हो। उसमें जब मोहब्बत के दरिया में उतर जाएं तो हिम्मत से उसको पार कर लीजिए, क्योंकि जब इंसान मोहब्बत के दरिया में उतर जाता है तो वो उस मोहब्बत पर बखूबी अगर वो निभाने की चाहत रखता है तो उस मोहब्बत को बेशक मुकम्मल कर लेता है। तो दरियाए मोहब्बत कहता है कि आ कुछ भी नहीं है, मैं पायाब हूँ, मैं उछला पानी हूँ कि मुझ में तो चलकर जा सकता है। इसका पूरा ख़ास मफ़हूम मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आप पहले शेर सुन लीजिए। अगला शेर क्या कहते हैं शायर? लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ए अहल ज़माना क़द्र करो, नायाब नहीं कमियाब है हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मुसाफिर यात्री, जिन जिन लोगों को सफ़र करना हो, सफ़र से बना है मुसाफिर, सफ़र करने वाला मुसाफिर, यात्रा करने वाला यात्री, मुसाफिर। मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक, दो एक मतलब एक दो लोग। ए अहल ज़माना क़द्र करो, अहल यानी वाला, अहल का मतलब वाला, ज़माना यानी दुनिया, दुनिया वालों क़द्र करो, इज़्ज़त करो। किसकी? नायाब नहीं कमियाब हैं हम सिर्फ अनमोल ही नहीं हैं बल्कि हम कामयाब भी हैं। एक तो होता है कामयाब, कामयाब का मतलब सक्सेसफुल। ये है कामयाब, कामयाब यानी बहुत कम पाए जाने वाले, बहुत अनोखे, विचित्र, स्पेशल लोग। हम सिर्फ अनमोल ही नहीं हैं, हम स्पेशल भी हैं कि सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने मोहब्बत की मंजिल को पा लिया है। लाखों मुसाफिर चलते हैं इस दुनिया में जीने के लिए, हर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में लगा रहता है। उसी तरह मोहब्बत में भी हर इंसान नहीं, लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। इस मोहब्बत के सफ़र में लाखों लोग शामिल होते हैं, लाखों लोग इसका सफ़र करते हैं, लेकिन मंजिल पर एक दो ही पहुंचते हैं। इस मोहब्बत के सफ़र में हर इंसान हार जाता है, क्योंकि मोहब्बत को निभाना बहुत मुश्किल हुआ करता है। तो हज़ारों लाखों लोग निकलते हैं, लाखों लोग मोहब्बत के सफ़र पे निकलते हैं, लेकिन आखिर में जाकर क्या होता है? एक दो ही उस मंजिल को पा पाते हैं। ए अहल ज़माना क़द्र करो, ए ज़माने वाले क़द्र करो, किनकी? हमारी, क्योंकि हम नायाब अनमोल नहीं, हम कामयाब हैं। क्योंकि हम वही हैं, सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने वो मोहब्बत की मंजिल पाई है। लाखों निकले थे सफ़र में, वो जो एक दो बचे हैं, वो जो एक दो ने जो सफलता पाई है, एक दो ने जो कामयाबी पाई है, एक दो वो लोग जिन्होंने उस मंजिल को पाया है, वो हम हो। तो इस ज़माने वालों हमारी कदर करो कि हमने उस मोहब्बत के सफ़र को, मोहब्बत के उस कठिनाइयों भरे सफ़र को, हमने उन तकलीफ़ों भरे, परेशानियों भरे सफ़र को हमने आसानी से पार किया है और हम अपनी मंजिल को पा चुके हैं। आखिरी शेर देखिए। मुर्गान कफ़स को फूलों ने ऐ शाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। मुर्गान कफ़स, कफ़स कहते हैं पिंजरे को, कफ़स कहते हैं पिंजरे को। मुर्गान कफ़स, मुर्गान कहते हैं पक्षी को, परिंदे को, लेकिन यहाँ मुर्गान से मुराद है बुलबुल।
ठीक है, बुलबुल एक पक्षी होता है। तो बुलबुल जो कि पिंजरे में कैद है, मुर्गान क़फ़स को फूलों ने ऐ शाद ये कहला भेजा है, फूलों ने कहला के भेजा है, फूलों ने ये कहा है, फूलों की जानिब से ये बात कही गई है। किसको? मुर्गान क़फ़स को, बुलबुल को जो कि पिंजरे में कैद है। तो जो बुलबुल पिंजरे में कैद है उससे कौन कह रहे हैं? फूल कह रहे हैं। फूल क्या कह रहे हैं? आ जाओ। किसको कह रहे हैं आ जाओ? फूल कह रहे हैं मुर्गान क़फ़स को, बुलबुल को कह रहे हैं कि आ जाओ, जो तुमको आना है, जो तुम मेरे पास आना चाहते हो। ऐसे में अभी शादाब हैं हम। शादाब कहते हैं तरोताज़ा को, शादाब कहते हैं तरोताज़ा को। शायर क्या कहते हैं? शायर ये कहते हैं कि फूलों ने ये कहा है कि ए बुलबुल, अगर तुम हमारी रंगीनियाँ देखना चाहते हो, अगर फूल किससे कहते हैं? बुलबुल से कहते हैं कि उस बागीचे की, उस फूलों की क्यारियों की रंगीनियाँ, उसकी खुशबुओं का तुम अगर मज़ा लेना चाहते हो तो आ जाओ। उस कैद से पीछा छुड़ाकर, उस कैद से पीछा छुड़ाकर उस पिंजरे की बेड़ियों को तोड़कर आ जाओ, इससे पहले कि अभी हम शादाब हैं, अभी हम तरोताज़ा हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने से पहले हम मुरझा जाएं, तुम्हारे आने से पहले हम मुरझा जाएं। इतनी देर ना लगाओ और जल्द से जल्द आ जाओ और हमारी खुशबुओं का मज़ा लो, और हमारी रंगीनियों का, हमारे खुशगवार मौसम का, इस बागीचे का मज़ा लो। ऐसा ना हो कि जिस बेड़ियों को तुम बेड़ियों में बंधे रह जाओ, उस पिंजरे में तुम कैद रह जाओ और यहाँ की इस सुकून का तुम मज़ा ना ले सको। अब शाद अज़ीमाबादी की ये गज़ल है। अब इस गज़ल का पूरा मफ़हूम 4 या 2-4 लाइनों में ख़ास बात समझिए। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है खुदा। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है खुदा से की गई मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब ये कहा जाता है कि आओ, यहाँ बार बार कहा गया है कि मोहब्बत का सफ़र है, मोहब्बत का सफ़र है, मोहब्बत की मंजिल है। मोहब्बत की मंजिल क्या है? मोहब्बत की मंजिल है खुदा, और खुदा से की गई मोहब्बत है खुदा की इबादत। इबादत ही मोहब्बत है। अगर हमें खुदा से मोहब्बत है, देखो एक समझने की बात यह है, एक इंसान किसी भी काम को करने के लिए 2 वजह होती हैं। या तो वो काम डर के करता है, या वो काम अपनी खुशी से करता है, या वो काम अपनी किसी मजबूरी से, किसी डर से करता है, या फिर वो अपनी खुशी से करता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम इंसान को, बहुत सारे फ़राइज़ से इंसान को समझाया है कि ये काम आपको करना है। या तो आप इस डर से करोगे कि ऐसा ना हो मैं इस फ़राइज़ को अंजाम ना दूँ, तो ऐसा हो कि मुझे दोज़ख मिल जाए, मुझे दोज़ख में डाल दिया जाए। यह इंसान उस खुशी से भी कर सकता है कि हाँ, मेरे नमाज़ पढ़ने से, मेरी इबादत करने से अल्लाह ताला राज़ी होगा, और अल्लाह ताला राज़ी होगा, मेरा महबूब तो मेरा खुदा है, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी मोहब्बत के लिए उसके फ़राइज़ सारे अंजाम दूँगा ताकि वो मुझसे राज़ी हो, ताकि वो मुझसे खुश हो, और अल्लाह मुझसे खुश होगा तो मैं अल्लाह से खुश होऊंगा। तो हमारा ऐन फ़रीज़ा क्या होता है? अल्लाह ताला को खुश करना। हमारी मोहब्बत क्या है? अल्लाह ताला के लिए इबादत। हमारी मोहब्बत है अल्लाह ताला के लिए अपने अच्छे अखलाक। हम जो अच्छे काम करते हैं सिर्फ़ इस खुशी से करें कि हमारा महबूब हमसे राज़ी हो। हमारा महबूब है खुदा रब्बुल इज़्ज़त, जो हमसे राज़ी हो। यही हमारी ज़िंदगी का ऐन मकसद होना चाहिए। इन तमाम गज़लों में यही बात समझाई गई है। इंशाअल्लाह आगे की गज़लों में भी आपको और कुछ बातें समझाई जाएंगी। मिलते हैं हम आपसे अगली गज़ल में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। खुदा हाफ़िज़।